मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। मैं राम केवल सर आप लोगों को कक्षा 10वीं का गणित पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 का 3 नंबर सवाल पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें व कमेंट करें व अन्य ग्रुप में शेयर करें। आइए देखते हैं। इसमें क्या है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है कि नहीं। सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है, परमेय संख्या है कि नहीं। ऐसी संख्या जिसे हम लोग पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकें उसको हम लोग क्या कहेंगे, परमेय संख्या कहेंगे। ऐसी संख्या जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में ना व्यक्त कर सकें उसे अपरमेय कहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला है 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, इसमें क्या देख रहे हैं कि ये शांत दशमलव प्रसार है और जो जिसका शांत दशमलव प्रसार होता है वो परमेय संख्या होती है। लेकिन अब क्यू के बारे में क्या कहना है, तो ध्यान से देखेंगे हम लोग। बटा क्या करेंगे, दशमलव के स्थान पर 1 और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने 0। तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 से 9 तक 9 0। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसमें 2 का घात 9 होगा और 5 का घात भी 9 होगा। ठीक, ये क्यू है। भाई पी बटा क्यू से अगर हम कंपेरिजन कराएंगे तो क्या मिलेगा, क्यू बराबर मिलेगा हर इतना। तो इसका जो हर है वो क्या होगा, 2 का पावर m और 5 का पावर m के रूप का होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये अपरमेय संख्या है, क्यों है, अशांत अनावर्ती है। अगर कोई भी दशमलव अशांत अनावर्ती है, अशांत का मतलब जिसका जो विभाजित ना हो, अनावर्ती का मतलब जो जिसकी पुनरावृत्ति ना हो, तो वो अपरमेय संख्या होती है। तो ये क्या है, ये वाली संख्या हमारी जो है ये अपरमेय है। क्यों, क्योंकि इसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और ना ही हम इसको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसे हम लोग पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है। अगर आवर्ती है तो उसे पी बटा क्यू में लिखेंगे, अनावर्ती दशमलव प्रसार है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, इसलिए हम लोग इसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। और जब पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते तो परमेय संख्या नहीं हो सकती। दशमलव प्रसार जो है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, अतः इसलिए क्या है, परमेय है। ये क्या है, दूसरा जो है ये वाला 3 नंबर क्वेश्चन है 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, ये क्या अशांत आवर्ती है। तो अगर ये अशांत आवर्ती है तो इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख पाएंगे। अशांत आवर्ती को हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिख पाएंगे, कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। अतः परमेय संख्या है क्योंकि इसे हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, ये अशांत आवर्ती है, बार लगा है ना, मतलब इसकी पुनरावृत्ति होगी, अंकों की रिपीटिंग होगी, तो इसे हम लिख सकते हैं। इसे किस रूप में लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे, इसलिए ये परमेय संख्या है। अगर अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है तो वो अपरमेय है। अदरवाइज अगर अशांत आवर्ती है तो वो क्या है, उस मतलब अब इसके हर के बारे में क्या कहेंगे, तो इसका हर क्या होगा, इसके हर में 2 व 5 के अलावा कोई तीसरा गुणनखंड भी होगा। कोई अन्य गुणनखंड भी होगा, मतलब एक नहीं कई भी हो सकते हैं, अन्य गुणनखंड भी हो सकते हैं। कोई हटा दीजिए, अन्य गुणनखंड
भी होंगे। चलिए